is a poem written by William Wordsworth. 3 years she grew in sun and shower is a poem composed in 1798. 3 years she grew in sun and shower एक कविता का नाम है जिस कविता को लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ, एक अंग्रेजी कवि 1798 में इस कविता को लिखे थे। सर्वप्रथम ये कविता लिरिकल बैलेड नामक जो पोएट्री बुक है उसी में सम्मिलित किया गया था, उसी का हिस्सा है। एज वन ऑफ द 5 पोएम्स एंड मेक अप द लूसी सीरीज। लूसी सीरीज के में 5 कविता आते हैं। लूसी सीरीज में 5 कविताएं आती हैं, उसमें से एक कविता ये भी है जिसका नाम है 3 years she grew। 3 years she grew। इस कविता में भी विलियम वर्ड्सवर्थ ने बहुत सुंदर रूप से प्रस्तुत किया है, प्रेजेंट किया है लूसी ग्रे का जो संबंध है, रिलेशनशिप है नेचर के साथ, उसके बारे में। खाली यही कविता नहीं, इस अपार्ट फ्रॉम दिस पोएम, इस कविता के अलावा लूसी ग्रे के जो 5 कविताएं हैं उन कविताओं में भी नेचर और लूसी ग्रे का जो संबंध है उसको बहुत सुंदर से कवि ने दिखाया है। इस कविता में भी उन्होंने लूसी और नेचर का संबंध को अच्छा से दिखाया है। अब चलते हैं इस कविता में। अब इस कविता की बात करते हैं। इस कविता को बहुत सारे स्टांजा में लिखी गई है। चलिए ये बात करते हैं हम लोग पहला स्टांजा, फर्स्ट स्टांजा। इस कविता का जो पहला स्टांजा है, फर्स्ट स्टांजा है, उसमें कवि पाठक को, रीडर को लूसी ग्रे से परिचय कराते हैं, इंट्रोड्यूस कराते हैं। लूसी कौन है, हु इज लूसी, लूसी का आइडेंटिफाई क्या है, पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो लूसी की पहचान कराते हैं पाठक के साथ कि हु इज लूसी। सब कम शब्दों में कहे तो उन्होंने लूसी ग्रे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लूसी ग्रे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने पाठकों के पास। ये लाइवली है, यंग 3 years old, 3 साल की बच्ची है, बहुत ही जिंदा दिल है, खूब खुशमिजाज है, बड़ा ही चंचल लड़की है लूसी ग्रे, 3 साल की बालिका, छोटी सी बच्ची। और वो कभी सूरज की रोशनी में खेल रही है, कभी बरसात में खेल रही है। सूरज भी प्रकृति का हिस्सा है। और ऐसा बहुत लोग कहते हैं कि लूसी ग्रे तो नहीं, लेकिन कोई छोटा सी बच्ची थी 3 साल की, और इनकी बेटी थी जिसको वो खो दिए थे, किसी एक्सीडेंट के थ्रू वो अपनी बेटी को खो दिए थे। इसकी उसी की याद इनकी कविताओं में झलकती है। लूसी ग्रे सीरीज, 3 साल की बच्ची है लूसी ग्रे, 3 साल की बच्ची है लूसी। वो कभी सूरज की रोशनी में खेलती है और कभी बरसात के फुहारे के साथ खेलती है। बट शी वॉज टू लवली फॉर अर्थ, लेकिन और सो नेचर डिसाइडेड, प्रकृति को लगा कि ये बच्ची इतनी सुंदर है कि पृथ्वी पर रहने लायक नहीं है। पृथ्वी के ये इतनी सुंदर बच्ची है, इतनी अच्छी बच्ची है कि पृथ्वी इसको डिजर्व नहीं करता है, इसलिए प्रकृति इसको अपने पास बुला ली, ले ली। सब कहो तो मार डाली प्रकृति इसको। लेकिन यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि पृथ्वी पर इतनी सुंदर बच्ची जरूरत नहीं है, पृथ्वी डिजर्व नहीं करता इतनी सुंदर अच्छी बच्ची को, इसलिए प्रकृति उसे अपने पास बुला ली, डिसाइड कर ली और अपने पास लेकर चली गई। जो वक्ता है, जो स्पीकर है, वो हमें सलाह देता है कि प्रकृति ने उस बच्ची को अपने लिए ले लिया। प्रकृति को लगा कि मेरे पास ये बच्ची रहनी चाहिए, क्योंकि अर्थ डिजर्व नहीं करता है। इसलिए कवि के अनुसार, वक्ता के अनुसार, विलियम वर्ड्सवर्थ के अनुसार वो सलाह देते हैं हम लोग को कि नेचर ने इस बच्ची को अपने पास बुला लिया, अपने पास रख लिया, बिकॉज शी वॉज टू ब्यूटीफुल फॉर द अर्थ, क्योंकि पृथ्वी पर रहने लायक बच्ची नहीं थी। पृथ्वी इतनी सुंदर बच्ची को डिजर्व ही नहीं करती थी। नेचर देन एक्सपाउंड्स ऑन व्हाट इट मीन्स टू नेचर्स लेडी। प्रकृति बताना चाहती है कि ये बच्ची कितना महत्वपूर्ण है उसके लिए। नेचर promises to make लूसी इनटू पार्ट ऑफ नेचर इटसेल्फ। प्रकृति का हिस्सा बनाकर रख दूंगी मैं किसको, लूसी को। लूसी को प्रकृति में ही मैं मिला दूंगी, ऐसा वादा करती है, ऐसा वादा करती है। नेचर
प्रकृति वादा करती है कि मैं लूसी को इधर उधर प्रकृति के ही जो स्वरूप है उसी में उसको मिला दूंगी, प्रकृति का हिस्सा बना दूंगी। किसको? लूसी को। वो सी विल बी द पार्ट ऑफ रॉक, अर्थ, द हेवन, द ग्लेड्स। वो पृथ्वी के ऊपर जो रॉक है, पत्थर है, तो प्रकृति में ही पत्थर पाए जाते हैं, रॉक। तो वो पत्थर का हिस्सा भी हो सकती है, वो पृथ्वी का हिस्सा हो सकती है, स्वर्ग का हिस्सा हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। किसी भी चीज़ में उसको प्रकृति क्या करेगी? मिला देगी, मिश्रित कर देगी। वो हो सके तो माउंटिंग स्प्रिंग माने बसंत ऋतु जो पहाड़ों पर आती है उसका हिस्सा बन जाए, बादल बन जाए, पेड़ बन जाए, या हो सके तो तूफान बन जाए। कि ये सब प्रकृति के विभिन्न रूप हैं, उसी रूपों में लूसी ग्रे को मिला देगी, मिश्रित कर देगी। प्रकृति ऐसा वादा करती है लूसी से। इसके अलावा इन एडिशन लूसी विल फुल्ली एंजॉय नेचर एंड अंडरस्टैंडिंग। इसके द्वारा लूसी जो है वो नेचर का पूरा तरह से आनंद उठा सकेगी और प्रकृति को दिल से, गहराई से समझ भी सकेगी। यदि प्रकृति उसे क्या करती है? प्रकृति में ही अपने बुला करके प्रकृति में ही मिला देती है, तो प्रकृति काफी करीब भी रहेगी और साथ ही साथ उसको अच्छा से समझ भी सकेगी। It will be as if they are constant communication। सही कहे तो लगातार आपस में बातचीत होता रहेगा। प्रकृति और लूसी में कम्युनिकेशन का कोई गैप नहीं रहेगा, दोनों आपस में बातचीत करते रहेंगे, दोनों एक दूसरे के कम्युनिकेशन में रहेंगे, दोनों एक दूसरे के काफी करीब रहेंगे, यदि लूसी ग्रे पृथ्वी पर न रह करके नेचर के हिस्सा बन जाए। In the last stanza, nature declares that her work is done। अंतिम जो स्टांजा है इस कविता का, उसमें प्रकृति घोषणा करते हैं कि उसका काम खत्म हो गया। हर वर्क इज डन, उसका काम खत्म हो गया, प्रकृति का काम खत्म हो गया, समाप्त हो गया। सी हैज फुलफिल्ड द प्रॉमिस टू लूसी। उसने लूसी से जो वादा किया था उस वादा को उसने निभाया है। प्रकृति अंत में घोषणा करती है इस कविता के अंतिम स्टांजा में कि मैंने जो लूसी से वादा किया था वो वादा मैं निभा ली, वो वादा मैं निभा चुकी हूँ, निभा दी हूँ। लेटिंग हर ग्रो इनटू नेचर वुमेन, दैट नेचर वुमेन एज प्रॉमिस टू द सिक्स्थ स्टांजा। जैसा कि सिक्स्थ स्टांजा में प्रॉमिस किया था लूसी को नेचर ने प्रॉमिस किया था सिक्स्थ स्टांजा में, वो प्रकृति में उसको ग्रो करती है। नेचर लूसी ग्रे को विकसित करती है, डेवलप करती है, विकसित करती है एक प्राकृतिक औरत के रूप में, एक मैच्योर औरत के रूप में, एक मैच्योर औरत के रूप में प्रकृति उसे क्या करती है? ग्रो करती है। द स्पीकर डिक्लेयर्स, जो कविता के अंत में जो कवि हैं वो घोषणा करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, हाउ सून माई लूसीज रेस वाज रन। कितने दिन मेरी लूसी रहेगी। व्हेन शी डाइज, जब वो मर जाती है, जब वो मर जाती है। शी लीव द स्पीकर अ काम सीन टू एंजॉय अलॉन्ग विद हर ब्यूटीफुल मेमोरी ऑफ हर। जब लूसी ग्रे मर जाती है तो वक्ता के पास, जो वक्ता यहाँ पर कवि है विलियम वर्ड्स, केवल यादें ही छोड़ के जाती है, अपने जो ब्यूटीफुल मेमोरी है, यादगार जो सुंदर सुंदर स्मृतियाँ हैं, वो स्मृतियाँ ही छोड़ करके जाती है जब वो मर जाती है। लूसी ग्रे अपने मौत के बाद स्पीकर के पास एक शांति वाला वातावरण, एक शांति वाली भावना छोड़ कर जाती है, साथ में कुछ सुंदर मेमोरीज, स्मृतियाँ भी कवि को दे के जाती है। 3 years she grow is made of 7-6 line stanza। 3 years she grow जो कविता है उसमें 7 लाइन वाले 6 स्टांजाज है। 6 लाइन स्टांजा है। यस, 3 years she grow कविता जो है वो कविता कैसे बनी हुई है? 3 years she grow कविता जो है वो 7-6 लाइन स्टांजा है।
7 स्टांजा इसमें, टोटल 7 स्टांजा है, 7 स्टांजा है इस कविता में, और प्रत्येक स्टांजा में 6-6 पंक्तियां हैं। 6-6 पंक्तियों वाला 7 स्टांजा से बनी हुई है यह कविता। इसका नाम है 3 Years She Grew, जिसको लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने, जो एक अंग्रेजी कवि है। प्रत्येक स्टांजा जो है वो प्रत्येक स्टांजा जो है वो AABCB राइम में लिखी गई है, स्कीम में लिखी गई है। ये कविता जो है लूसी पोएम कहलाती है। यह कविता साधारणतः क्या कहलाती है? लूसी पोएम कहलाती है, लूसी पोएम। The identity of Lucy was never been discovered। सही कहे तो लूसी कौन थी, ऐसा पुख्ता रूप से कोई नहीं कह सकता है कि लूसी कौन थी। लूसी के बारे में पूरा रिसर्च कुछ भी सामने नहीं आया है कि लूसी कौन थी जो इनके जीवन में थी। नेचर टेक्स ऑन एन इंटरेस्टिंग रोल इन दिस पोएम। इस कविता में प्रकृति का एक इंटरेस्टिंग भूमिका है, प्रकृति भी एक स्ट्रॉन्ग भूमिका में सामने आती है इस कविता में। शी इज ब्यूटीफुल एंड गिविंग। इस कविता में प्रकृति को सुंदर बताया गया है और प्रदान करने वाली, सेक्रीफाइस करने वाली, देने वाली बताई गई है। एंड येट अल्टीमेटली डिक्टेट्स द सर्कमस्टेंस ऑफ लूसीज डेथ। और ये भी दिखाया है कि लूसी की जो मौत है, उसकी मौत की परिस्थितियों के पीछे भी नेचर ही जिम्मेदार है, या बोलो तो उसी के कारण होता है। नेचर ही लूसी की मौत को अंजाम तक पहुंचाती है। ये भी कविता में साफ साफ कवि ने प्रेजेंट किया है, कहा है, बतलाया है। The poem becomes a beautiful elegy written to a woman who has died। एक कविता एक औरत के बारे में लिखी गई है जो औरत मर चुकी है, उसकी सुंदर यादों को ध्यान में रखकर के ही एक कविता को कंपोज किया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। Wordsworth admired not only for her beauty but also for her connection to nature। इस पंक्ति में उस औरत के बारे में कवि ने उसकी जो सुंदरता है, केवल उसकी सुंदरता की वर्णन नहीं किया इस कविता में। सुंदरता के अलावा, उस महिला के सुंदरता के अलावा कवि विलियम वर्ड्सवर्थ ने उसका प्रकृति के साथ जो कनेक्शन है, रिलेशनशिप है, उसका भी अच्छा खासा इसमें वर्णन किया है इस कविता में। जो वर्ड्सवर्थ महसूस करते हैं कि प्रकृति के साथ एक अच्छा संबंध था, कनेक्शन था लूसी ग्रे का, लूसी ग्रे नामक महिला का एक अच्छा संबंध था, रिलेशनशिप था। और ये बात जो कवि ने दिखाया है, प्रस्तुत किया है, महसूस किया है, वो उनके लिए हो सकता है सबसे बड़ा अचीवमेंट मानते हैं, सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। ऑल्सो वर्दी ऑफ नोट, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ये सच्चाई से हम लोग मुख नहीं मोड़ सकते हैं कि अंतिम फाइनल स्टांजा से पहले स्पीकर ने कुछ नहीं बोला है, स्पीकर ने कुछ भी ज्यादा नहीं बताया है। प्रथम जो 6 स्टांजा है इस कविता का 3 Years She Grew, उसमें कवि ने केवल एक ही चीज का वर्णन किया है, नेचर किस प्रकार से घोषणा करती है, प्रोमिसेस करती है लूसी ग्रे से। वो प्रोमिसेस और वो डिक्लेरेशन जो प्रकृति, नेचर लूसी ग्रे से करती है, पूरे 6 स्टांजा में कविता के उसी को डिस्कस किया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ये तो कविता के अंत में अर्थात 7 स्टांजा में जाकर ही पाठक को अंत में पता चलता है, फाइनली पता चलता है क्या हुआ था लूसी ग्रे के साथ। लूसी ग्रे के साथ अंत में क्या हुआ वो केवल स्टांजा 7 में अर्थात कविता के अंतिम भाग में ही पता चलता है पाठकों को। सही कहे तो इनफैक्ट शी डाइड एज सून एज शी रीच्ड मैच्योरिटी। शी डाइड एज सून एज शी रीच्ड मैच्योरिटी। वो मैच्योरिटी पर प्राप्त होने से पहले ही, बड़ी होने से पहले ही, मैच्योर होने से पहले ही लूसी ग्रे मर चुकी थी। लूसी ग्रे मृत हो चुकी थी, लूसी ग्रे नहीं रही थी। और पाठक ये भी जान पाते हैं कि कविता को कवि ने क्यों लिखा है, इस कविता में कवि ने क्या क्या लिखा है, क्यों लिखा है। ये बात भी
हम पाठकों को पता चल जाता है कि कवि ने इस स्पीकर ने कवि ने विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस कविता को क्यों रचा है, इसके पीछे क्या उद्देश्य है। इनफैक्ट कवि जो थे वो आउट ऑफ ग्रीफ, दुख में तड़प रहे हैं, दुख की स्मृतियां उनके मन में भरी पड़ी हुई है। उसी आउट ऑफ ग्रीफ से इस कविता को लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ये बात का भी पता हमें कविता के अंतिम हिस्सा में जाकर के सेवेंथ स्टैंजा में जाकर के ही पता चलता है कि कवि ने आउट ऑफ ग्रीफ इस कविता को कंपोज किया है। और दुख, अपने जीवन में जो दुख है उस दुख को शेयर करना रीडर के साथ भी उनका वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है, एम है इस कविता के द्वारा। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।